जीवन ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन साधारणतः तुम्हारी जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। इसलिए तुम्हारी सब जीवन ऊर्जा अंततः काम वासना बन जाती। काम वासना तुम्हारा निम्नतम चक्र है। तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिर रही है और सारी ऊर्जा धीरे धीरे काम केंद्र पर इकट्ठी हो जाती, इसलिए तुम्हारी सारी शक्ति काम वासना बन जाती। वो जो मूलाधार चक्र है, जहां से ऊर्जा काम ऊर्जा बनती है, उसे बांध लेना है, उसे सिकोड़ लेना है। इसलिए योग ने, पतंजल ने, हठ योग ने बहुत सी प्रक्रियाएं खोजी हैं मूल को बांधने की। मूल जब बंध जाए तो ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगती है, क्योंकि नीचे का द्वार बंद हो जाता है, द्वार अवरुद्ध हो जाता है। एक छोटा सा प्रयोग, जब भी तुम्हारे मन में काम वासना उठे तो करो, तो धीरे धीरे तुम्हें राह साफ हो जाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि काम वासना मन को पकड़ रही है, तब डरो मत, शांत होकर बैठ जाओ, जोर से श्वास को बाहर फेंको, उच्छ्वास, भीतर मत लो श्वास को, क्योंकि जैसा ही तुम भीतर गहरी श्वास को लोगे, भीतर जाती श्वास काम ऊर्जा को नीचे की तरफ धकाती है। जब तुम्हें काम वासना पकड़े तब एक्सहेल करो, बाहर फेंको श्वास को, नाभि को भीतर खींचो, पेट को भीतर लो और श्वास को बाहर फेंको, जितनी फेंक सको। धीरे धीरे अभ्यास होने पर तुम संपूर्ण रूप से श्वास को बाहर फेंकने में सफल हो जाओगे। जब सारी श्वास बाहर फेंक जाती है तो तुम्हारा पेट और नाभि वैक्यूम हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, और जहां कहीं शून्य हो जाता है वहीं आसपास की ऊर्जा शून्य की तरफ प्रवाहित होने लगती है। शून्य खींचता है, क्योंकि प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं करती, शून्य को भरती है। तुम्हारी नाभि के पास शून्य हो जाए तो मूलाधार से ऊर्जा तत्क्षण नाभि की तरफ उठ जाती, और तुम्हें बड़ा रस मिलेगा। जब तुम पहली दफा अनुभव करोगे कि एक गहन ऊर्जा बाण की तरह आके नाभि में उठ गई, तुम पाओगे सारा तन मन एक गहन स्वास्थ्य से भर गया, एक ताजगी। ये ताजगी वैसी ही होगी, ठीक वैसा ही अनुभव तुम्हें होगा ताजगी का, जैसा संभोग के बाद उदासी का होता है। जिससे ऊर्जा के स्खलन के बाद एक शिथिलता पकड़ लेती है। एक संभोग के बाद जैसे विषाद का अनुभव होगा, वैसे ही अगर ऊर्जा नाभि की तरफ उठ जाए तो तुम्हें हर्ष का अनुभव होगा, एक प्रफुल्लता घेर लेगी। ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हुआ। तुम ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सौमनस्यपूर्ण, ज्यादा उत्फुल्ल, सक्रिय, अनथके, विश्रामपूर्ण मालूम पड़ोगे, जैसे गहरी नींद के बाद उठे हो, ताजगी आ गई है। इसलिए जो लोग भी मूल आधार से शक्ति को सक्रिय कर लेते हैं, उनकी नींद कम हो जाती, जरूरत नहीं रह जाती। वे थोड़े घंटे सो के भी उतने ही ताजे हो जाते। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन बड़ा अनूठा अनुभव है, और पहला अनुभव होता है मूलाधार से नाभि की तरफ जब संक्रमण होता है। यह मूल बंध की सहजतम प्रक्रिया है कि तुम श्वास को बाहर फेंक दो, नाभि शून्य हो जाएगी, ऊर्जा उठेगी नाभि की तरफ, मूल बंध का द्वार अपने आप बंद हो जाएगा। वो द्वार खुलता है ऊर्जा के धक्के से। जब ऊर्जा मूलाधार में नहीं रह जाती, धक्का नहीं पड़ता, द्वार बंद हो जाता। इसे अगर तुम निरंतर करते रहे, अगर इसे तुमने एक सतत साधना बना ली और इसका कोई पता किसी को नहीं चलता,
तुम इसे बाजार में खड़े हुए कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम दुकान पर बैठे हुए कर सकते हो, किसी को पता भी ना चलेगा। अगर एक व्यक्ति दिन में कम से कम 300 बार क्षण भर को भी मूलबंध लगा ले, कुछ ही महीनों के बाद पाएगा काम वासना तिरोहित हो गई, काम ऊर्जा रह गई, वासना तिरोहित हो गई। और 300 बार करना बहुत कठिन नहीं है। ये मैं सुगमतम मार्ग कह रहा हूं जो ब्रह्मचर्य को उपलब्धि का हो सकता है। फिर और कठिन मार्ग हैं जिनके लिए सारा जीवन छोड़ के जाना पड़ेगा, पर कोई जरूरत नहीं है। ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब तुमने श्वास बाहर फेंक दी, अपने बाजार में, दुकान पर, कुर्सी पर, दफ्तर में बैठे हुए, कब तुमने चुपचाप अपने पेट को भीतर खींच लिया। एक क्षण में ऊर्जा ऊपर की तरफ स्फुरण कर जाती और तुम पाओगे कि उसके बाद घड़ी, आधा घड़ी के लिए तुम एकदम शांत हो गए, हल्के हो गए, एक नई ताजगी आ गई। बस तुमने अगर एक बात सीख ली कि ऊर्जा कैसे नाभि तक आ जाए, शेष तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम ऊर्जा को जब भी काम वासना उठे नाभि में इकट्ठा करते जाओ। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी नाभि में, अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगेगी। जैसे बर्तन में पानी बढ़ता जाए तो पानी की सतह ऊपर उठती जाए। असली बात मूलाधार का बंद हो जाना है। घड़े की नीचे का छेद बंद हो गया, अब ऊर्जा इकट्ठी होती जाएगी, घड़ा अपने आप भरता जाएगा। एक दिन तुम अचानक पाओगे कि धीरे धीरे नाभि के ऊपर ऊर्जा आ रही। तुम्हारा हृदय एक नई संवेदना से आप्लावित हुआ जा रहा है। जिस दिन हृदय चक्र पर आएगी तुम्हारी ऊर्जा, तुम पाओगे भर गए तुम प्रेम से। तुम जहां भी उठोगे बैठोगे, तुम्हारे चारों तरफ एक हवा बहने लगेगी प्रेम की। दूसरे लोग भी अनुभव करेंगे कि तुम में कुछ बदल गया, तुम अब वही नहीं हो, तुम कोई और ही तरंग लेके आते हो। तुम्हारे साथ कुछ और ही लहर आती कि उदास प्रसन्न हो जाता है, कि दुखी थोड़ी देर को दुख को भूल जाता है, कि अशांत शांत हो जाता है, कि तुम जहां छू देते हो, जिसे छू देते हो, उस पर ही एक छोटी सी वर्षा प्रेम की हो जाती। लेकिन हृदय में ऊर्जा आएगी तभी ये होगा। ऊर्जा जब बढ़ेगी, हृदय से कंठ में आएगी, तब तुम्हारी वाणी में एक माधुर्य आ जाएगा। जब तुम्हारी वाणी में एक संगीत, एक सौंदर्य आ जाएगा, तुम साधारण से शब्द बोलोगे और उन शब्दों में काव्य होगा। तुम 2 शब्द किसी से कह दोगे और तुम उसे तृप्त कर दोगे। तुम चुप भी रहोगे तो तुम्हारे मौन में भी संदेश छिप जाएंगे। तुम ना भी बोलोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बोलेगा। ऊर्जा कंठ पर आ गई, ऊर्जा ऊपर उठती जाती। एक घड़ी आती कि तुम्हारे तीसरे नेत्र पर ऊर्जा का आविर्भाव होता है। तब तुम्हें पहली दफा दिखाई पड़ना शुरू होता है। तुम अंधे नहीं होते, उसके पहले तुम अंधे हो, क्योंकि उसके पहले तुम्हें सिर्फ आकार दिखाई पड़ते, निराकार नहीं दिखाई पड़ता, और वही असली में है। सब आकारों में छिपा है निराकार। आकार तो मूलाधार में बंधी हुई ऊर्जा के कारण दिखाई पड़ते, अन्यथा कोई आकार नहीं। मूलाधार अंधा चक्र है, इसलिए तो हम काम वासना को अंधी कहते। वो अंधी है, उसके पास आंख बिल्कुल नहीं है। आंख तो खुलती है तुम्हारी असली आंख जब तीसरे नेत्र पर ऊर्जा आके प्रकट होती, जब लहरें तीसरे नेत्र को छूने लगती, तीसरे नेत्र के किनारे पर जब तुम्हारी ऊर्जा की लहरें आके टकराने लगती, पहली दफा तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता जगती। दर्शन की क्षमता विचार की क्षमता का नाम नहीं। दर्शन की क्षमता देखने की क्षमता है, वो साक्षात्कार है। जब बुद्ध कुछ कहते हैं तो देखकर कहते हैं, वो उनका अपना अनुभव है। अननुभूत शब्दों का क्या अर्थ है? केवल अनुभूत शब्दों में सार्थकता होती। ऊर्जा जब तीसरी आंख पर प्रवेश करती
तो अनुभव शुरू होता है। और ऐसे व्यक्ति के वचनों में तर्क का बल नहीं होता, सत्य का बल होता है। ऐसे व्यक्ति के वचनों में एक प्रामाणिकता होती है जो वचनों के भीतर से आती है, किन्हीं बाह्य प्रमाणों के आधार पर नहीं। ऐसे व्यक्ति के वचन को ही हम शास्त्र कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के वचन वेद बन जाते हैं। जिसने जाना है, जिसने जिया है, जिसने परमात्मा को चखा है, पिया है, जिसने परमात्मा को पचाया है, जो परमात्मा के साथ एक हो गया है, फिर ऊर्जा और ऊपर जाती है, सहस्त्रार को छूती है। पहला सबसे नीचा केंद्र चक्र है मूल बंध, मूलाधार, और सबसे अंतिम चक्र है सहस्त्रार। उसे हम सहस्त्रार कहते हैं आखिरी चक्र को, क्योंकि वो ऐसा है जैसे सहस्त्र पखड़ियों वाला कमल हो। बड़ा सुंदर है, और जब खिलता है तो भीतर ऐसी ही प्रतीति होती है जैसे पूरा व्यक्ति तो सहस्त्र पखड़ियों वाला कमल हो गया, पूरा व्यक्तित्व खिल गया। जब ऊर्जा टकराती है सहस्त्रार से तो उसकी पखड़ियां खिलनी शुरू हो जाती।